रफा, हर ऊंच नीच के वक़्त जो रफ़ा यदैन ना करे, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर उसको कैंकरियाँ मारते थे। जबकि जुज़ रफ़ा यदैन रकम 15 में जब ये रवायत आती है तो उसमें यह है कि जो रुकू जाते और रुकू से उठते रफ़ा यदैन नहीं करता था उसको कैंकरियाँ मारते थे। ये मतन चेंज कैसे हो गया? ये किसने गड़बड़ किया? इसमें इस रवायत के मतन के अंदर तब्दीली किसने किया? ये बंदा हमें चाहिए, ये रावी चाहिए जिसने इस मतन के अंदर गड़बड़ की है, क्योंकि सनद एक है और मुहद्दिस बयान करने वाले एक है, सनद एक है, तो मतन कैसे मुख्तलिफ हो गया? लिहाजा ये किसी ने इसमें तब्दीली की है, चेंजिंग की है। अच्छा, फिर दूसरी बात यह कि दिरायतन भी अगर देखा जाए, दिरायतन अगर देखा जाए कि ये रिवायत जिसमें अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ ये बात मंसूब है कि वो हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारते थे, अगर ये कैंकरियाँ मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के इमाम को या हनफियों को लगनी चाहिए तो ये तो मिर्ज़ा जेलमी को भी लगनी चाहिए, ये तो पूरी दुनिया के वहाबियों को लगनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के वहाबी भी और मिर्ज़ा जेलमी भी हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन नहीं करते, ये तो सिर्फ रुकू जाते रुकू से उठते वक़्त करते हैं। जबकि उसमें कुल्लमा खाफादा व रफ़ा, जब भी ऊंच नीच के मौका आता तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला इन मकामात पे रफ़ा यदैन करते थे, इन मकामात पे रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारते थे। तो ये कैंकरियाँ तो फिर इन सबको लगनी चाहिए। और फिर शऊर और अक्ल से सोचें ये बात कि एक सहाबी रसूल सिर्फ एक अमल के तर्क के ऊपर, जो कि अमल वो है जो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के दरमियान मुख्तलिफी है, और ख़ुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला से सही सनद के साथ साबित है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में कि वो खुद रुकू जाते रुकू से उठते वक़्त रफ़ा यदैन नहीं करते थे। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इमाम इब्न अबी शैबा, ये रिवायत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला के हवाले से लेके है। ये देखें 2467 नंबर हदीस है। मुजाहिद ताबई जो कि अब्दुल्ला बिन उमर के बड़े दरीना साथी और उनके शागिर्द हैं, वो कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला को देखा, मारा ही तो इब्न उमरा यरफ़उ यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मा यफ्ततिहु, मैंने अब्दुल्ला बिन उमर को खुद देखा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी किसी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। अब्दुल्ला बिन उमर खुद नहीं करते थे, जिनकी तरफ इस बात की निस्बत की गई है कि वो नमाज में रफ़ा यदैन ना करने वालों को और हर ऊंच नीच के वक़्त रफ़ा यदैन ना करने वालों को कैंकरियाँ मारा करते थे। और ये रिवायत जो है वो सनद के एतबार से सही है। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी की जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 399 पे रिवायत नंबर 735 सही बुखारी के उसके तहत लिखा है कि मा रवाहु तहावियु बि इस्नादिन सही, कि इस रिवायत को अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इमाम तहावी ने शरह मआनिल आसार में सही सनद के साथ इसको जिक्र किया है। इमाम तुर्कमानी ने अल जौहर नकी में इस रवायत की सनद को सही करार दिया, और दीगर आइमा मुहद्दिसीन ने अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से इस मुजाहिद ताबी की जो रवायत है इसको सही करार दिया कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं करते थे। एक तरफ वो बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन शुरू के अलावा खुद नहीं कर रहे, और दूसरी तरफ उनकी तरफ निस्बत ये हो रही है कि वो ना करने वाले को कैंकरियाँ मारा करते थे। अब एक अमल जो मुख्तलिफ फी है और ख़ुद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम में से जलीलुल क़द्र सहाबा इकराम नमाज में रफ़ा यदैन नहीं करते। यही वजह है कि इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में जब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला की हदीस नंबर 257 को जिक्र किया कि अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ पढ़ के दिखाऊं? फसल्ला फलम यरफ़ा यदैहि इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, तो आपने नमाज़ पढ़ के दिखाई और नमाज के शुरू के अलावा सिर्फ और सिर्फ अव्वल मरतबा रफ़ा यदैन किया और बाकी पूरी नमाज में रफ़ा यदैन नहीं किया, ना रुकू जाते ना रुकू से उठते, न तीसरी रकत के शुरू में ना सजदे जाते ना सजदे से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में रफ़ा यदैन किया और बता दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज। इस हदीस को बयान करके इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसन, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस हदीस हसन है। वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अब्दुल्ला बिन मसूद ही की तरह कहा है किन्होंने? मिन अहलिल इल्मी मिन असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले इल्म कसीर सहाबा ने यही कहा है कि नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ा यदैन नहीं। और वो कसीर सहाबा और अहले इल्म सहाबा कौन है? इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा ने अपनी किताब अल मुसन्नफ लि इब्न अबी शैबा में रिवायत नंबर 2457 सैयदना मौला अली से जिक्र की कि कुलैब कहते अन्ना अलीयन काना यरफ़उ यदैहि इज़ा इफ्ततह सलात सुम्मा ला याउदु,
कुरैब कहते हैं कि मैंने खुद मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से बयान करते हैं कि मौला अली नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पे रफ़ायदा नहीं करते थे, ना रुकू जाते ना रुकू से उठते, सिर्फ और सिर्फ शुरू नमाज में करते थे। और आगे चलिए, असवद ताबी कहते हैं, रवायत नंबर 2469 है, सल्लैतु मा उमर, मैंने हज़रत उमर के साथ नमाज पढ़ी, फलम यरफ़ा यदैहि फ़ी शैइन मिन सलाति इल्ला हीन अफ़्ततह सलात, तो हज़रत उमर भी नमाज के इफ्तिताह के वक्त रफ़ायदान करते, बाकी किसी मकाम पे रफ़ायदान नहीं करते थे। मौला अली, अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा और मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं, रिवायत नंबर 2461 है कि अबू इसहाक़ कहते हैं कि काना सहाबु अब्दुल्ला व असहाबु अलीयन ला यरफ़ऊना ऐदियहुम इल्ला फ़ी इफ्तिताह सलात, सैयदना मौला अली और अब्दुल्ला बिन मसूद के जितने शागिर्द हैं वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदान नहीं करते थे। जिन्होंने नमाज मौला अली से सीखी, जिन्होंने नमाज अब्दुल्ला बिन मसूद से सीखी, वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदान नहीं करते थे। और इस रिवायत को मिर्ज़ा जलमी खुद माना है कि ये ताबईन के हवाले से जो 15 ताबईन है ना, मौला अली के और अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द, वो नमाज में रफ़ायदान नहीं करते, कहता सुस्ती की वजह से नहीं करते थे। हालांकि जिन्होंने मौला अली से नमाज सीखी है, जिन्होंने अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से नमाज सीखी है, क्या वो नऊज़ बिल्लाह सुस्ती करेंगे? उन्होंने मौला अली को जिस तरह पढ़ते देखा, जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद को पढ़ते देखा। और असवद ताबी कहते हैं मैंने खुद हज़रत उमर को देखा, शुरू के अलावा रफ़ायदा नहीं करती। मुजाहिद ताबी कहते हैं मैंने खुद अब्दुल्ला बिन उमर को देखा है, वो नमाज के अलावा शुरू के अलावा बाकी नमाज में रफ़ायदा नहीं करते थे। तो बिहम्द ताला ये वो जलील क़द्र सहाबा हैं जिनके हवाले से इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 257 के तहत लिखा है, वबिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्म मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ही मुताबिक नबी करीम अलैहि सलाम के कसीर सहाबा ने यही बात की है कि शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं। और ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा। और नासरुद्दीन अलबानी की ये मेरे पास तहकीम वाली किताब है जामे तिरमिज़ी, 257 नंबर हदीस निकाल लें, नासरुद्दीन अलबानी ने सही कहा। ये सुन्ने अबी दाऊद है, 748 नंबर हदीस निकाल लें सुन्ने अबी दाऊद में, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। ये सुन्ने निसाई है, इसमें 1026 नंबर हदीस है, नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही कहा। और इसके अलावा नासरुद्दीन अलबानी की एक और किताब है सही सुन्ने अबी दाऊद, उसमें नासरुद्दीन अलबानी ने इस हदीस पर कलाम करते लिखा है, फल हक़्क़ु अन्नहु हदीसुन सहीहुन, जो कुछ इस हदीस के बारे में अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत के बारे में कहा गया, कहता है कोई इल्लत इसमें नहीं पाई जाती, हक़ यह है कि ये रिवायत बिल्कुल सही दर्जे की रिवायत। और सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, कसीर ताबईन और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम जो है, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह इसी के मुताबिक अमल करते थे कि वो नमाज के शुरू के अलावा बाकी मकाम पर रफ़ायदा नहीं करते थे। और मिर्ज़ा जलमी क्या कह रहा, कहता ये वो इमामों ने रिवायतें इसलिए जिक्र कर दी हैं ताकि बता दिया जाए कि ये जाली रिवायतें हैं, ये जाली रिवायतें हैं। यानी इमाम तिरमिज़ी के बारे में बुहतान इसने बांधा है कि इमाम तिरमिज़ी ने अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस को बयान करके कहा कि यह जाली रिवायत है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे खुदा की लानत है। इमाम तिरमिज़ी खुद कह रहे हैं कि यह हदीस हसन है और इसके मुताबिक कसीर अहले इल्म सहाबा का अमल है, और ये झूठा आदमी कह रहा है कि इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं यह हदीस जाली है। और फिर इसके ऊपर यह कहा कि वो जो इमाम तिरमिज़ी ने ऊपर लिख दिया है, अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं, उनका कौल जिक्र कर दिया है कि इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित नहीं है। हालांकि पहली बात तो यह है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक वो जलील क़द्र मुहद्दिस हैं जो खुद इस हदीस के रावी हैं। आप सुन्ने निसाई उठाएं, ये निसाई है, खोले निसाई, ये मेरे पास अलबानी की तहकीम वाली है, इसमें 1026 नंबर रिवायत है। इसमें खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक के जो शागिर्द हैं सुवैद बिन नसर, वो कहते हैं मुझे खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक ने इस हदीस को बयान किया। अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस के जो रावी हैं वो खुद अब्दुल्ला बिन मुबारक हैं, तो जो खुद हदीस को बयान कर रहे हैं, खुद हदीस को रिवायत कर रहे हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि ये रिवायत जाली है, ये रिवायत सही नहीं है। हाँ, अब्दुल्ला बिन मुबारक का जो कौल है वो इमाम तिरमिज़ी ने नकल किया है उनके पुराने शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक से। सुफियान बिन अब्दुल मलिक वो अब्दुल्ला बिन मुबारक का पुराना शागिर्द है, और वो भी जो कौल नकल किया वो इस मतन के बारे में कि अन्ना नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। ये जो मतन है ना, टेक्स्ट है हदीस का, इन कलिमात के ऊपर जरा है अब्दुल्ला बिन मुबारक की, जिस जरा को नकल किया उनके शागिर्द सुफियान बिन अब्दुल मलिक ने। और ये इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक की पहले गलती थी, बाद में उन्होंने इस गलत कौल से रुजू किया
और फिर उन्होंने अपने शागिर्द सुवेद बिन नसर के सामने इस हदीस को बयान किया जो कि सुन्ने नसाई में 1026 नंबर मौजूद है, और अलबानी ने उसको सही करार दिया। अब ये चीज़ें मिर्ज़ा की समझ में कैसे आएंगी, क्योंकि उसके तो दिमाग में हनफियों के खिलाफ समझे दिमाग में कूड़ा भरा हुआ है, और उसने हर चीज़ वो तलाश कर करके लानी है कि जो अहनाफ के और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह और उनके फॉलोअर्स के खिलाफ जाए। और फिर कहा जी इमाम अबू दाऊद ने इस हदीस को बयान किया, और इमाम अबू दाऊद ने नीचे लिख दिया कि ये रवायत जाली है, झूठ बोलता है। इमाम अबू दाऊद का जो सबसे आखिरी जो नुस्खा सुन्ने